ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर पहली बार कोई वो जो संबोधन करते हैं, लोगों से मिलते हैं। पहले भी जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो भारतीय समुदाय, इंडियन डायस्पोरा से मिला करते थे अलग अलग, लेकिन वो उस वक्त एक प्रोपेगेंडा के तौर पर सामने नजर नहीं आता था, क्योंकि उस टाइम ना तो उतने प्राइवेट चैनल्स थे, और इसको ये भी कह सकते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस का ध्यान उस तरफ दरअसल गया नहीं था। और लेकिन नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं कि इवेंट उनका राजनीति का, उनके लोकप्रियता का या उनके स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो इवेंट उसमें ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। तो जब से, और अब जबकि राहुल गांधी ने उसके समानांतर एक रेखा खींच दी है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड एमपी हैं, बावजूद इसके जिस तरह से वो सीधे लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, जिससे प्रधानमंत्री बचते हैं। प्रधानमंत्री मन की बात हिंदुस्तान में रेडियो पर भी करते हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज चर्चा राहुल गांधी के विदेश दौरे की। पहले इंग्लैंड गए थे और अब अमेरिका गए हैं, जहां उन्होंने फिर से नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। आप जानते हैं कि पहले जब इंग्लैंड गए थे तो तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियों की आलोचना की थी, और अब जबकि अमेरिका गए हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार की कथित असफलता और आरएसएस की आइडियोलॉजी पर सीधे हमला कर रहे हैं। और स्थिति यह है कि अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त कटाक्ष किया है। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अगर भगवान भी बैठ जाएं तो वो उनको ब्रह्मांड के बारे में बताना शुरू कर देंगे। पूरी कहानी बाद में एक छोटी सी अपील, अगर वीडियो या कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आपके हमारे बीच का रिश्ता सीधे तौर पर स्थापित होता है और मजबूत होता है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। चिर परिचित अंदाज में नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार या संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी और आरएसएस का कंट्रोल है, यानी आरएसएस की विचारधारा का कंट्रोल है। और आप जानते हैं कि राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी सरकार की कथित असफलताओं के मुखर विरोधी रहे हैं, उन पर तल्ख हमले करते रहे हैं और आरएसएस को सीधे तौर पर वो निशाने पर लेते रहे हैं। और उसको ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से राहुल गांधी इकलौते शख्स हैं जो पुरजोर तरीके से आरएसएस की आइडियोलॉजी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित असफलताओं पर सीधे तौर पर हमले कर रहे हैं, बावजूद इसके कि 2 लोकसभा चुनाव कांग्रेस हार गई। और अब जबकि हिमाचल प्रदेश और हालिया कर्नाटक के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, और इस बीच राहुल गांधी अमेरिका गए हैं। इसके पहले कि मैं मौजूदा दौरे की बात करूं, थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताना जरूरी है। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद इंग्लैंड में गए थे तो वो नरेंद्र मोदी और आरएसएस दोनों पर हमलावर थे, और उसके बाद बीजेपी ने उन पर तमाम निशाने साधे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत का अपमान कर रहे हैं और भारत की जो यश कीर्ति, उनके शब्दों में, उसको जो है वो नहीं चाहते कि दुनिया में भारत विश्व गुरु बने। और राहुल गांधी इरादतन नरेंद्र मोदी से चिढ़ते हैं और उनकी जो है छवि बिगाड़ने के लिए वो विदेशों के दौरे कर रहे हैं। तो उसके बाद जब राहुल गांधी वापस आए थे, एक मोदी सरनेम से जुड़ा हुआ कथित मामला था, उस पर एक सूरत की अदालत ने 2 साल की मानहानि केस में अधिकतम सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता 24 घंटे के अंदर, 36 घंटे के अंदर खत्म हो गई थी। मतलब अब वो डिस्क्वालिफाइड एमपी हैं। जब उनकी सदस्यता गई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार जेल भी भेज देगी तो भी उनकी आवाज नहीं दबाएगी, वो निडरता के साथ अपनी बात, लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे। तो इन घटनाक्रमों के बीच में राहुल गांधी अब अमेरिका गए हैं, जहां और अपनी बात वो सीधे तौर पर कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 9 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो गया है, लेकिन सीधे तौर पर प्रेस से वो आज तक बात नहीं किए हैं। अपनी बात उन्होंने, मन की बात जरूर वो रेडियो पर करते हैं, लेकिन राहुल गांधी लगातार प्रेस से हिंदुस्तान में मिलते हैं और बाहर मिलते हैं, जिसको वो कटाक्ष भी करते हैं कि प्रधानमंत्री सीधे तौर पर लोगों से बातचीत नहीं करते, वो सिर्फ अपने मन की बात और रेडियो पर करते हैं। तो ये सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी की विदेश यात्रा से, या पहले इंग्लैंड और अब अमेरिका से, बीजेपी तिलमिला क्यों जाती है? और जब राहुल गांधी कुछ कहते हैं उसके बाद पूरी बीजेपी और केंद्रीय मंत्री और उनका आईटी सेल वो लगातार राहुल गांधी पर हमलावर क्यों हो जाता? आखिर ऐसी वजह क्या है? क्योंकि जो बात वो हिंदुस्तान में कहते हैं वही बात वो भारतीय समुदाय के बीच में कह रहे हैं। मोदी, आप जानते हैं कि जब से प्रधानमंत्री हैं, बने हैं, विदेश के दौरे करते हैं, वो कोई भी प्रधानमंत्री करता है, वो स्वाभाविक चीज है, लेकिन उसमें आप जानते हैं कि वो सीधे तौर पर हमले कई बार उन्होंने विदेश में जाकर कांग्रेस पे भी किए, और कांग्रेस की बात करें तो सीधे तौर पर गांधी परिवार पर वो हमले करते रहे हैं, घर के अंदर भी, यानी घरेलू मोर्चे पर भी, और जब बाहर जाते हैं वहां पर भी। तो अब राहुल गांधी
विदेश के अंदर जो भारतीय समुदाय है, जो एनआरआई है, उनके बीच में अपनी बातें रख रहे हैं, उनसे अपना संपर्क सीधे तौर पर स्थापित कर रहे हैं। जो उनकी कन्याकुमारी से कश्मीर के श्रीनगर तक राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी, जिसके बाद देखते ही देखते पल में राहुल गांधी जितने कदम बढ़ते गए, जितने उनके पैदल कदम चलते गए, उनकी छवि बदलती गई। अब राहुल गांधी को पप्पू कहने से पहले सोचना पड़ता है। और बीजेपी की जो हमला पहले राहुल गांधी पर हुआ करता, उसका हमले तेज हुए हैं, लेकिन उसका मोड बदल गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी उनके राजनीतिक तौर पर खतरा हो चुके हैं। और राहुल गांधी अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनकी छवि जो कथित तौर पर महामानव या वो अजय वाली छवि बनाई गई है, उस पर वो सीधे तौर पर खतरा कहीं ना कहीं नजर आता है। और चुनावी दृष्टि से बात करें तो आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार बन गई है, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, बीजेपी चुनाव हार गई है, जो बीजेपी खेमे के अंदर एक चिंता का विषय है। वजह यह कि राहुल गांधी एक जुझारू नेता के तौर पर लोगों के सामने है। भारतीय जनमानस में उन्होंने पैदल चलकर अपनी खुद छवि, जो उनकी कथित छवि पप्पू की बनाई गई थी, उसको बदल दिया है। लोगों को लगता है, लोगों के बीच में चर्चा होती है कि राहुल गांधी आम जनमानस की बात करते हैं, जनमानस के मुद्दों को उठाते हैं, और जो भी उनके बारे में जो प्रोपेगेंडा, जिस तरह का कथित जो प्रोपेगेंडा था, उससे राहुल गांधी इतर है, उससे कहीं अलग हैं। और अब जबकि राहुल गांधी विदेश में रह रहे लोगों के साथ, भारतीय संगठनों के साथ सीधा इंटरेक्शन करते हैं, उससे बीजेपी तिलमिलाई हुई है। दरअसल नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग करने में एनआरआई का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और खासतौर पर जो गुजरात से जुड़े हुए एनआरआई हैं, उनका एक बहुत बड़ा हाथ हुआ करता था। और कथित तौर पर बताया जाता है, यह कहा जाता है, नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं विदेश यात्रा पे, तो तमाम उनके जो इवेंट्स जो आयोजित होते हैं, उसमें एक पूरा एनआरआई का ग्रुप बताया जाता है, जो इवेंट करता है। उसके बाद नरेंद्र मोदी उस जनसभा को या जो भी इंटरेक्शन होता है उसको वो संबोधित करते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि हिंदुस्तान यानी भारतीय मीडिया, खासतौर पर जो प्राइवेट चैनल है, मुख्यधारा का मीडिया है, उसको वो लाइव करता है। तो वहां से परसेप्शन मेकिंग का खेल पिछले 9 साल से लगातार शुरू हो रहा है। और ऐसी एक छवि बनाने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ना तो पहले और ना ही आने वाले समय में कोई बेहतर हो सकता है। वो तो एक बिल्कुल अलग विलक्षण किस्म के प्रधानमंत्री हैं, और वो 24 घंटे काम करते हैं, तमाम आदि तरह की बातें ये की जाती हैं। तो नरेंद्र मोदी का जो एक कृत्रिम एक जो इमेज ब्रांडिंग है, वो उसमें एक बहुत बड़ा रोल एनआरआई का रहता है। तो अब कांग्रेस का जो ओवरसीज कांग्रेस है, जो सैम पित्रोदा, जो कि राजीव गांधी के बहुत करीबी रहे हैं, वो इस तरह के कार्यक्रम है उनका आयोजन कर रहे हैं। और इस तरह से कांग्रेस की ब्रांडिंग विदेश में हो रही है। और यही वजह है कि बीजेपी तिलमिला रही है। 2024 में तीसरे लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी लोगों के बीच में जाएंगे, उनका विश्वास हासिल करने जाएंगे, और दूसरा उनका कार्यकाल 2024 में पूरा होना है। और अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव भी होने हैं। तो जाहिर सी बात है, 2 हार के बाद, चाहे वो कर्नाटक की हो या हिमाचल की हो, बीजेपी खेमे के अंदर कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें उनके माथे पर साफ तौर पर नजर आती हैं। वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी से कहीं बड़े हो गए, और यहां तक भी कहा जाता है कि आरएसएस के सामने भी उन्होंने लकीर खींच दी है। वजह यह कि अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल तकरीबन या 3 टर्म में प्रधानमंत्री जो रहे थे, लेकिन बीजेपी अपना बहुमत, अपने दम पर बहुमत वाली सरकार नहीं बना पाई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014 और उसके बाद 2019 में उनके चेहरे पर बीजेपी प्रचंडतम बहुमत के साथ सरकार चला रही है। और उसके अलावा राज्य स्तर पर बीजेपी की वहां पर सरकार बनी जहां पर कोई नाम लेने वाला नहीं था। बीजेपी चौथे या 5वें नंबर की पार्टी हुआ करती थी, या गठबंधन की पिछले को पार्टी हुआ करती थी। आज वहां बीजेपी की अपने दम पर सरकारें हैं, जिसमें पूर्वोत्तर भी शामिल है। आप जानते हैं कि असम में सरकार रिपीट हुई है, और त्रिपुरा में भी सरकार बनी और फिर दोबारा रिपीट हुई है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि हर ब्रांड की एक एक्सपायरी डेट होती है। नरेंद्र मोदी ब्रांड मोदी का जो परचम था वो लहराया, पीक पर पहुंचा, लेकिन वो कहीं ना कहीं चुनावी दृष्टि से देखें तो चुनावी सफलता ही नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा राज था, या उनका एक बड़ा उनका जो बड़ी इमेज थी उनसे बनती थी। लेकिन अब 2 हार के बाद कर्नाटक की और हिमाचल प्रदेश की, उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। और लगता यह है कि राहुल गांधी एक के बाद एक नए तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुखती नस दबा रहे हैं। और आरएसएस, आप जानते हैं कि बीजेपी की ताकत आरएसएस है, तो जाहिर सी बात है उन पर भी सीधे तौर पर वो हमले करते हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी अमेरिका में है, पहले इंग्लैंड में गए थे, तब भी चर्चा थी, आज भी चर्चा है।